तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। ऐसा टॉपिक क्यों, मैं पहली बार ऐसा टॉपिक क्यों यूज कर रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़े राज है, वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अमिताभ की शहंशाह मूवी का एक डायलॉग सुनाता हूं, जिसका नाम जो डायलॉग था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो दोस्तों ये डायलॉग बहुत ही खास है। वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डायलॉग बहुत रहस्यमय क्यों बन चुका है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल के बारे में खास क्या है। तो कुछ आपकी कुछ ऐसी यादें जो पहले कुछ और थी और अब बदल चुकी हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, जो मेरा टॉपिक है पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल। कुछ ऐसी घटनाएं अब हो रही हैं जो पहले नहीं थी, या पहले थी अब नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बता रहा था कि क्लासमेट में हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड थे और बात करने लगा। यकीन मानो मुझे उन फ्रेंड्स के सभी फ्रेंड्स याद है, लेकिन एक फ्रेंड मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी मेमोरी लॉस है या लेस है, नहीं, मुझे सब याद है, लेकिन मुझे वो लड़का याद नहीं जो मेरा दोस्त मुझे बता रहा था। और जब मैंने एक लड़की का नाम लिया, वो जो मुझे याद थी वो उसे याद नहीं थी। मतलब समय में कुछ ऐसा हो रहा है, हमारा इतिहास बदल रहा है। तो ये तो एक छोटी सी घटना थी। मैं आपको कहता हूं कि आप अपने चारों सभी दोस्तों के साथ, जो आपके पुराने दोस्त हैं, उनके साथ बैठो और डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ, क्या ऐसी घटना आपके साथ तो नहीं हो रही। तो दोस्तों ये तो था छोटी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कभी कोका कोला तो पी ही होगी, तो आपके बराबर में 3 लोगों दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन 3 लोगों में से असली लोगो कौन सा है? आपकी तरह और मेरी तरह मैंने भी इस लोगों में तीसरे नंबर का लोगो चूज किया, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोका कोला पी है और मुझे पता है कि तीसरे नंबर का ही लोगो असली है। लेकिन क्या कहूं मैं, अगर आप और मैं और सारी दुनिया गलत है और जो पहले नंबर का लोगो है वह सही है। आप चौंक चुके होंगे, क्यों? यही तो है, इतिहास कोई बदल रहा है, या पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। पैरेलल यूनिवर्स की यादें अब हमारी यूनिवर्स में मर्ज हो रही हैं। ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। 4 जुलाई 2012 गॉड पार्टिकल का क्रिएट हुआ। हमें पता चला कि एक पार्टिकल एक ऐसा भी होता है जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो वहीं से यह बात शुरू होती है कि उन्होंने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल तो बना दिया, लेकिन हमारी दुनिया बहुत बड़ी खतरे में डाल दी। क्यों? अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। आपने जरूर एक बिस्कुट जरूर खाया होगा जिसका नाम था ओरियो। ओरियो एक ऐसा बिस्किट है, अगर आपने खाया नहीं होगा, कम से कम एक जिंदगी में एक बार तो खाया ही होगा और आपने उसका पैकेट पढ़ा होगा। तो उस पे एक ओरियो के ऊपर लिखा आता है डबल स्टफ, जो कि आपके सामने है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पहले वाला लोगो सही है या दूसरे वाला है? आपकी तरह, मेरी ही तरह सभी दुनिया के लोग ये कहते हैं कि पहले वाला ही लोगो सही है, लेकिन मैं क्या कहूं कि ये लोगो भी सही नहीं है। आपको याद है, मुझे याद है, पूरी दुनिया को याद है, लेकिन लोगो तो बदल चुका है। मैं कहना चाहता हूं दूसरे वाला लोगो ही सही है। अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करते हैं तो यही लोगो आएगा। आप बिस्किट लेने जाते हैं, यही लोगो आएगा। ऐसा नहीं कि लोगो दोबारा कंपनी ने बदल दिया, शुरुआत से यही लोगो चलते आ रहे हैं, कोका कोला का, ओरियो का। अब इसी वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि एक और, दोस्तों आपने अगर एक मूवी देखी होगी स्टार वॉर में एक कैरेक्टर है जो कि है रोबोट का। आपके सामने 2 वीडियो, आपके सामने फोटो है, आपको पहचानना है कि इस फोटो में से कौन सा है, पहला या दूसरा। आपको छोटा सा फर्क दिख रहा होगा कि एक पैर इस रोबोट का सिल्वर है और एक पूरा रोबोट गोल्ड है। और आपकी और मेरी तरह ही हम मानते हैं कि जो पूरा पूरा गोल्ड है यही असली है। लेकिन मैं अगर कहूं कि आप और मैं गलत है, तो जो ये रोबोट जिसका एक पैर सिल्वर का है, यही स्टार वॉर्स की मूवी में है। कभी इसका पैर बदला नहीं गया। आपकी और मेरी मेमोरी कैसे बदली जा रही है, बात करते हैं आगे। इस फोटो में आप और मेरी तरह कार्टून तो सभी देखते होंगे, बड़े देखते होंगे, और जो पुराने जो लोग हैं, जो कार्टून स्टार्ट हुआ था तो एक कार्टून आता था लूनी टून्स करके। अगर मैं कहूं आपके सामने मैं ये फोटो दिखा रहा हूं, आपको बस स्पेलिंग बतानी है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फिर वही बात आपकी और मेरी तरह ही बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जो है वही सही है, क्योंकि आपने देखा है, मैंने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा। क्या कहूं मैं, अगर नीचे वाले लोगों सही है, ऊपर वाला गलत है, आप गलत है, मैं गलत हूं, पूरी दुनिया गलत है। कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में जो आपकी और मेरे समझ से बाहर है। क्यों आपकी और मेरी मेमोरी गलत साबित होती जा रही है?
तो अगली बात करते हैं। तो दोस्तों एक और कार्टून के बारे में बात करते हैं, जो आपके सामने एक बंदर केला खा रहा है। अब आपको पहचानना है कि कौन सा बंदर सही है, जिसकी पूंछ है वो या जिसकी पूंछ नहीं है। दोस्तों आपने देखा, मैंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है कि वही बंदर जिसकी पूंछ थी, हमने अपने आंखों से कार्टून देखा है। शायद आपको ये कार्टून इतना याद ना रहा हो, लेकिन मुझे याद है, इसकी पूंछ हुआ करती थी। अगर आप सर्च करते हैं और आप देखते हैं, अब इस बंदर की पूंछ नहीं है। ये छोटे छोटे इफेक्ट है। इसे क्या कहा जाता है, मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। बात करते हैं एक और फोटो के बारे में। मेरे और आपके बहुत ही पसंदीदा चॉकलेट हुआ करती थी किटकैट। आपके सामने फिर मैं दो फोटो लगा रहा हूं, आपको बस ये पहचानना है कि फोटो असली कौन सी है और नकली कौन सी है, ये लोगो कौन सा असली है। तो दोस्तों आपके सामने दो फोटो है, आपको बस ये पहचानना है कि ऊपर वाला असली है, नीचे वाला असली है। अगर आप बहुत लंबे समय से, बहुत 10-20 साल पहले चॉकलेट खाते हैं, किटकैट खाते होगी, किटकैट खाई होगी, तो आप जरूर ये कहेंगे कि ऊपर वाला ही लोगो सत्य है, नीचे वाला गलत है। क्या हो अगर आप गलत है और ऊपर वाला लोगो भी गलत हो, नीचे वाला सही है, और ये किटकैट कंपनी कहती है कि हमने आज तक ऐसा लोगो क्रिएट किया ही नहीं, तो आपको याद क्यों है और मुझे याद क्यों है। बात करते हैं अगली फोटो के बारे में। तो दोस्तों जो मैं बात कर रहा था कि हमारी यादें कैसे बदली जा रही हैं, दो घटनाएं ऐसी हैं। अब मैं एक घटना का ऐसा बताऊंगा कि आपने सुना होगा कि दुनिया में एक ऐसी दीवार है जो अंतरिक्ष से देखी जा सकती है, उसके बारे में कहा जाता है चीन की दीवार। आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है। क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत में भी एक ऐसी दीवार है जो कि 80 किलोमीटर है की है, और वो भारत में राजस्थान में है। फोटो देखिए, नीचे इंफॉर्मेशन देखिए, सर्च कीजिए। ये है, इतिहास के पन्नों में लिखा है, लेकिन ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो कुछ तो ऐसा है जो आपकी यादें और मेरी यादें बदल रही हैं। कोई ऐसा इंसान जो जा रहा है भूतकाल में और घटनाओं को बदल रहा है, छोटी मोटी घटनाएं नहीं। अब मैं जिसकी बात करूंगा वो इतनी बड़ी घटना है जिसके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग ये कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े महानायक नेल्सन मंडेला के बारे में। अगर आप जानते होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ यही पता होगा कि उनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। लेकिन क्या कहूं मैं, अगर कुछ यूरोप के लोग, कुछ साउथ अफ्रीका के लोग ये मानते हैं कि नेल्सन मंडेला तो कभी राष्ट्रपति बने ही नहीं, उनकी मृत्यु तो जेल में ही हो गई थी। कब? 3 डेट आती है, 1980, 1985, 1991। इतना फर्क कैसे आ गया तारीखों में। बहुत से रिपोर्टर, बहुत से उनके खास जानने वाले, बहुत से कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने उनका फ्यूनरल देखा था लाइव टीवी पे, और इतिहास फिर बदल गया। वो कभी राष्ट्रपति बने ही नहीं, लेकिन हमें याद है कि राष्ट्रपति तो वो थे। हमने टीवी पे देखा था कि 2013 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, आप सर्च कर सकते हैं कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी। अगर आप सर्च करते हैं नेल्सन मंडेला डेथ, तो आपको दिखाई देगा 2013 में। और अगर आप सर्च करते हैं नेल्सन मंडेला डेथ 1980, तो आपको गूगल साफ साफ दिखाई देगा कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 2080 में नहीं हुई थी। ये क्या है? टाइम ट्रैवल। कोई एक ऐसा इंसान जो जा रहा है भूतकाल में और बदल रहा है वर्तमान को, जिससे उसने वहां वर्तमान बदला, हमारा भविष्य बदल गया। एक और घटना आपको मैं साबित कर देता हूं। मदर टेरेसा। अगर आपको यह एहसास मैं करा दूं कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि कब दी गई थी, तो आपको गूगल पे दिखाई देगा 2003। क्या ये सत्य है? मैं कहता हूं कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि उनके जीते जी दी गई थी, और आपको भी यही याद है, मुझे भी यही याद है, सबको यही याद है। लेकिन क्यों मेमोरी बदली जा रही है? एक और चीज है दोस्तों, मैं बात कर रहा था, मैंने बहुत से कार्टून की बात करी थी, आपको एक और चीज दिखाने देता हूं। आपके समय और मेरे समय में बहुत ही प्रचलित कार्टून आया है, पोकेमोन। अगर मैं आपको कहूं कि पोकेमोन में भी एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन अगर मैं आपके सामने कुछ फोटो रखूं, आप पहचान जाएंगे और वैसे ही ट्विस्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों बात करते हैं पोकेमोन के बारे में। आपके सामने दो फोटो दिखाई दे रही होंगी जिसमें दो पिकाचू हैं और दो पिकाचू में एक की टेल ब्लैक है। आपको जरूर याद आ रहा होगा कि हमने पिकाचू की ब्लैक टेल देखी है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी एपिसोड में पिकाचू की टेल ब्लैक नहीं थी, सिर्फ येलो ही थी। आप बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से, वो भी यही कहेंगे कि पिकाचू की टेल ब्लैक थी, लेकिन अब नहीं है। किसी भी एपिसोड में आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। तो दोस्तों ये छोटी सी घटना है कि एक भविष्य का इंसान कैसे भूतकाल में जाता है और घटनाओं को बदल देता है। तो दोस्तों मेरा मानना क्या है, अभी इतनी सारी घटनाएं हो रही है कि हम हर बार गलत हो सकते हैं? नहीं, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके कारण घटनाएं बदल रही हैं। तो दोस्तों क्या टाइम ट्रैवल या पैरेलल यूनिवर्स, दोस्तों एक थ्योरी है कि हम अगर भूतकाल में जाएं और किसी चीज को बदलने का प्रयास करें तो हम उसी घटना में शामिल हो जाते हैं, उस घटना के होने का कारण बन जाते हैं। अर्थात हम कोई भी, अगर मैं भूतकाल में जाऊं और वहां का वर्तमान बदलूं तो वो बदलेगा नहीं, जो वर्तमान था मैं उसे ही बनाने में योगदान करूंगा, ये कहा जाता है। तो बात करते हैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कि जैसे हमें पता चला 2013 में गॉड पार्टिकल खोजा गया 4 जुलाई 2012 में। तो दोस्तों जब से ही ये घटनाएं शुरू होने लगी हैं, हमारी मेमोरी चेंज होने लगी है। तो दोस्तों एक घटना तो ये थी, और बताया जाता है कि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है आज से 250 साल पहले जो हमारा यूनिवर्स था वो एक और यूनिवर्स में मर्ज होता जा रहा है। क्या ये कारण नहीं है कि हमारा इतिहास, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान एकदम से बदल रहा है? तो दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि एक शहंशाह, अमिताभ की मूवी शहंशाह फिल्म का एक डायलॉग था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। क्या कहूं मैं, अगर ये मूवी का डायलॉग बदल चुका है। कैसे? ये देखिए अमिताभ बच्चन आपके सामने बोलेंगे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। कैसे डायलॉग चेंज हो गया कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये डायलॉग यही था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं? क्या आपको और मुझको, पूरी दुनिया को ये याद नहीं कि अमिताभ बच्चन का डायलॉग था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं? अमिताभ बच्चन खुद अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये डायलॉग बोल रहे हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो दोस्तों मैंने बात करी थी नेल्सन मंडेला के बारे में, तो इसे कहा जाता है नेल्सन मंडेला थ्योरी, मंडेला इफेक्ट, कि कैसे दो यूनिवर्स मर्ज हो रहे हैं और हमारी यादें बदल रही हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपने पूरी देखी है, तो आपकी दुनिया से बदल जाएगी, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हैं जो हर कोई ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए करते हैं एंड।